राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। सारे बोलो जय राधा माधवा कुंज बिहारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। 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 यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। गोपी जन बल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरा बनचारी। यमुना तीरा बनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम
राम हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो जोर से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रास्ते में बैठ के साइड में बिठाओ ना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल गौर हरि बोल। सब लोग आगे बढ़ो, पीछे जगह नहीं है, आगे बढ़ो सारे। हरि बोल गौर हरि बोल। आगे बढ़ो आगे। हरि बोल गौर हरि बोल। गौर हरि बोल गौर हरि बोल। गौर हरि बोल गौर हरि बोल। निताय गौरंगा निताय गौरंगा। निताय गौरंगा निताय गौरंगा। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 जय।
बोलते क्यों नहीं? देखो भक्त लोग काफ़ी आ रहे हैं, जगह नहीं है। जितने भी घेरुए वस्त्र में हैं सब इधर ऊपर आ जाओ। घेरुए वस्त्र वाले सारे उठो और आगे बढ़ो। पीछे जगह नहीं है, लोग खड़े हैं पीछे। आगे बढ़ो, आप सुनते क्यों नहीं हो? घेरुए वस्त्र वाले सब ऊपर आओ। अब घेरुए वस्त्र वाले ऊपर नहीं आएंगे तो उनके घेरुए वस्त्र उतार दिए जाएंगे। सब इधर हरि बोल। आगे बढ़ो माताओ, आप भी आगे बढ़ो। या इधर बढ़ जाओ माता, हो सकता माताएं यहाँ बैठे ऊपर। इधर आ जाओ, इस तरह आ जाओ। शाबाश शाबाश। तेरे घेरुए वस्त्र नहीं है, उठाओ उसको, लाओ पर, उठो उसको, उठाओ इसको। इधर बैठो। अगर पीछे जगह कम है, माताएं भी ऊपर आ सकती हैं इधर। चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णविंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तविंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। श्री श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय। श्री श्री नवदीप द्वारका धाम की जय। श्री धाम मायापुर धाम की जय। श्री श्री यमुना मई गंगमयी की जय। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की जय। श्री श्री सामवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की संकीर्तन यज्ञ की जय। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की जय। पतित पावन शिल प्रभुपाद इस्कान वृंदावन धाम की जय। बोलो श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की। श्री श्री कृष्ण बलराम की। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। जय धीरे बोलने वालों की, जय नहीं बोलने वालों की। मैंने एक देखा ऐसे करके बैठा है धूप में, बोल नहीं रहा मुंह से, जय नहीं बोल सकता। ऐसे आगे आगे बढ़ जाओ, जगह जगह बढ़ाओ। चलो, अरे इधर भी जगह, इधर ही बैठो। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदा मायं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीज्योतिपदकमलं श्री गुरं वैष्णवां च श्री रूपं सागर जातम साहगना रघुनाथम वितम तम सजीवम। भाई हमें भी दे दो एक। साद्वैतम सावधूतम परिजना सहितम कृष्ण चैतन्य देवम राधा कृष्णा पादान साहगना ललिता श्री विशाखा वितम च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते। आपने खाली सुनना, बोलना नहीं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपी का कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। मुझे पता आप लोगों को आता है, पर जब हम बोल रहे हैं आपने सुनना है। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी मिलकर बोलना सबने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्णा कृष्णा। जल्दी से घुमा कैमरे को। राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम नमा ओम विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशातारणे। धर्म प्रेमी हरि भक्तों, बा माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी ही प्यारी आत्माओं, आप सबका बलराम हाल में श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद कृपा से आप सबका स्वागत है। तो प्रभुपाद कृपा से हम जो भी कहेंगे वो आपने बड़े ध्यान से सुनना है और उसका मनन करना है और जीवन में ये धारण करना है। पहले तो एक बात मैं ये कहूँगा कि हम सब पर भगवान श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है। मानते हो आप लोग ने? कैसे हैं? कृष्ण की कृपा जो है वो प्रभुपाद है। हम सबको प्रभुपाद जी का सानिध्य मिल रहा है और उनका संपर्क मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। भक्तों का सानिध्य मिलना, देखो बिना भक्ति के भगवान नहीं मिल सकते। और इस समय के सबसे उच्च कोटि के भक्त प्रभुपाद हैं जिन्होंने सारी दुनिया को भक्ति का दान दिया है। तो हम लोगों को इस बात को समझना है और इसका लाभ उठाना है। लाभ क्या है इसका? कि भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। प्रभुपाद जी की कृपा लेकर के भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। जैसे हमारी आयु में वृद्धि तो होती जाती है, मैं कई बार कहता हूँ बिना कुछ किए मेरी आयु बढ़ रही है, आपकी भी बढ़ रही है नहीं बढ़ रही, और मृत्यु निकट आ रही है। एक उर्दू के शायर ने कहा है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। मृत्यु तो निकट आ रही है बिना कुछ किए, लेकिन हमें प्रभुपाद कृपा से भक्ति में आगे बढ़ना है और भगवान के निकट आना है। भक्ति के द्वारा ही हम श्री कृष्ण के निकट आ सकेंगे और कोई रास्ता नहीं है। देखो अभी भी पीछे लोग खड़े हैं, जगह नहीं है। आगे बढ़ो, सारे आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। अरे भाई ऐसा क्यों करते हैं आप? आगे जगह बहुत और पीछे है नहीं। माताएं कुछ उधर जो पीछे हैं उनको ऊपर भेज दो। हरि बोल। माताओं को इधर भेज दो। तो बस अभी शांति से आगे बढ़ाओ सबको। देखो जो समझ, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं अंडरस्टैंडिंग, प्रभुपाद जी ने दी है ना, वो किसी ने नहीं दी। क्या समझ दी प्रभुपाद जी ने? कि कृष्ण की भक्ति करो। उन्होंने लोगों को कृष्ण की भक्ति में लगाया है। कृष्ण की भक्ति में लगाने वाला कोई कृष्ण का ही प्यारा हो सकता है। प्रभुपाद जी जो हैं वो कृष्ण के बहुत ही प्रिय हैं, बहुत प्रिय हैं।
और भगवान कहते हैं जो प्रचारक है वो मुझे बहुत प्रिय है। देखो अभी भी सुनते नहीं आप, इधर ऊपर इतनी जगह है, पीछे जगह है नहीं, लोग खड़े हैं बेचारे। उठो कुछ लोग इधर से, इधर आओ, ऊपर आओ, उठो, घेरो वस्त्र वाला, ये देखो उसको उठा के ऊपर लाओ। ये माला पहन के नीचे बैठा है, माला पहन के ऊपर बैठना होता है। तुम भी यहाँ पर इस तरफ आ जाओ, इस तरफ इधर आ जाओ। हरे कृष्णा हरे हरि बोल। तुम भी इधर आ जा। हरे राम राम इधर। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा तो आप कृपया इस बात का ध्यान रखें, प्रभुपाद जी की कृपा को लेना मतलब भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। देखो हम छोटे से व्यक्ति हैं, कहीं के रहने वाले, लेकिन मुरली वाले ने, कन्हैया ने बड़ी कृपा करके हमको प्रभुपाद जी से मिला दिया। हमें किसी ने कोई पुस्तक नहीं दी, किसी ने कोई प्रचार नहीं किया, और हम प्रभुपाद जी से मिले। तो प्रभुपाद जी को मिलने के बाद हम बड़े प्रसन्न हुए, बड़ा चित्त प्रसन्न हुआ, और अंतरात्मा ने ये कहा कि इन्हीं के चरणों में तुम्हारा जीवन बीतेगा। तो मेरी आप सबसे यही निवेदन है, प्रार्थना है कि इस मनुष्य जन्म को व्यर्थ नहीं गंवाएं हम, ना आप गंवाएं ना मैं गंवाऊं। हम क्या करें? भगवान के शुद्ध भक्त बने, शुद्ध भक्त बनकर, ताकि फिर जो अंतिम समय मेरा भी आ रहा है और आपका भी आ रहा है नहीं आ रहा है? जिसका नहीं आ रहा हाथ खड़ा करो। अच्छा, जिसका आ रहा है वो हाथ खड़ा करो। सभी का आ रहा है भगवान, एक ऐसे करके हाथ नीचे कर दीजिए। खड़ा नहीं आता ऐसे। अरे हम सबका अंतिम समय का चिंतन करो। भगवान ने 13वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था दुख दोषों के दर्शन करो। क्यों कहा भगवान ने ऐसा? क्योंकि हम सबके लिए आ रहे हैं। इससे ना मैं बच सकता, ना आप बच सकता, कोई भी नहीं बच सकता। तो इससे बचने का बस प्रभुपाद कृपा से यही रास्ता है, कृष्ण शरण। तो आओ एक मिनट पहले कृष्ण की शरण में हम आ जाएं, और सब आप अपनी रचना को पवित्र करें बोल करके, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। याद रखो, जीवन का उद्देश्य कृष्ण के हाथ में अपने जीवन की डोरी सौंपना है, कृष्ण की शरण में आना है। यही भगवान भी कहते हैं। तो आज का श्लोक लेने से पहले अपनी रचना को पवित्र करो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ की। विजय के साधन स्वरूप इस श्रीमद् भागवत का पाठ करने सुनने के पूर्व मनुष्य को चाहिए कि वह श्री भगवान नारायण को, नरोत्तम नारायण ऋषि को, विद्या की देवी माता सरस्वती को तथा ग्रंथकार श्रील व्यास देव को नमस्कार करें। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठ की। भगवान की कक्षाओं में नियमित उपस्थित रहने तथा शुद्ध भक्त की सेवा करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं। यहाँ शब्द हैं शुद्ध भक्त की सेवा। शुद्ध भक्त कौन है इस समय? प्रभुपाद जी। उनकी सेवा जो उन्होंने कहा वो करो, नाम जपो, प्रचार करो, पुस्तकों का वितरण करो, हरि नाम करो। उनकी सेवा क्या होगा? करने से हृदय के सारे दुख लगभग पूर्णतः विनष्ट हो जाते हैं और उन पुण्य श्लोक भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाती है। उन पुण्य भगवान के चरणों में अटल प्रेमा भक्ति, ये अटल प्रेमा भक्ति जो है ना, बड़ी दूर की चीज है। आदमी भटक जाता है, भटकना बड़ा आसान है, आदमी भटक जाता है। लेकिन प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णव की अगर कृपा होगी तो भगवान में अटल प्रेमा भक्ति स्थापित हो जाएगी, जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से की गई है। भगवान की प्रशंसा दिव्य गीतों के द्वारा की जाती है। इसको निकल गया, उसमें रख देना। तो आज भागवत का सप्तम स्कंद, जैसे आपको पता चल रहा है, अध्याय 14 है और श्लोक संख्या 36 है। आप लोग मेरे पीछे बोलिए। जीव राशि भी करोड़ों जीवों द्वारा आकीर्णा भरा हुआ या विस्तीर्ण अंडकोश समग्र ब्रह्मांड अंगिरी या वृक्ष के समतुल्य महान अत्यंत विशाल तत्मूलत्वात् इस वृक्ष की जड़ होने से अच्युत इज्या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सर्व सबकी जीव आत्मा जीव तर्पण जीवात्मा जीव तर्पणम तुष्टि जीवराशि विराकीर्ण अंडकोशांगिर्पो महान तन्मूलत्वाद च्युत्तेज्या सर्वजीवात्मतर्पणम जीवराशि भीराकीर्णम अंडकोशांगिर्पो महान तन्मूलत्वाद च्युतेजा तेज
सर्वजीवात्म तर्पणम। एक भाई बोलो, एक माता बोलो, कोई जल्दी से श्लोक। अभी सारे बोलो, माताएं सारी, सारे भक्त लोग। अनु जीवों से पूर्ण हुआ यह समग्र ब्रह्मांड एक वृक्ष के तुल्य है, जिसकी जड़ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अच्युत श्री कृष्ण हैं। इसलिए मात्र भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से समस्त जीवों की पूजा हो सकती है। प्रिय बंधुओं, माताओं, ये भागवत महापुराण कह रहा है, भगवान वेद व्यास कह रहे हैं, सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं। लेकिन जब तक कोई समझाने वाला नहीं हो, कुछ समझ नहीं आता। बहुत से लोग गीता की व्याख्या करते थे, भागवत आज भी पाठ होता है, लेकिन किसी के पल्ले कुछ नहीं पड़ता, कोई भक्त नहीं बनता, माया में पड़े रहते हैं सारे। एक कथा आती है कि एक सेठ थे, उन्होंने ये सुना था कि भागवत, उन्होंने सुना था कि भागवत सुनने से जीव का मंगल होता है, वो आध्यात्मिक प्रगति करता है। तो उसने एक पंडित जी को बुलाया, बहुत खर्चा करके भागवत कथा करवाई, बड़ा आयोजन किया। भागवत कथा जब हुई तो पंडित अपना वो सेठ वहीं का वहीं कहते, मैंने कथा सारी सुनी, कुछ परिवर्तन तो मेरे में आया ही नहीं, वैसे ही काम क्रोध मेरे में बने हुए हैं। तो सेठ का जो नगर था पास में, जंगल में एक संत रहते थे उनके पास, सेठ जी के, उनको उन्होंने पूछा, महाराज ऐसी बात है, अच्छा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा, तुम ऐसा करो कल उस कथावाचक को भी ले आना, तुम दोनों आना मेरे पास। दूसरे दिन जो है, आवाज सबको ठीक आ रही है पीछे वालों को? तो दूसरे दिन जो है दोनों को लेके, दोनों गए, सेठ और कथावाचक पंडित जी। महात्मा जी ने क्या किया, दोनों को बांध दिया, रस्से से बांध दिया। अभी उस कथावाचक को कहा, इसके रस्से खोल। कहते, महाराज मैं बंधा हूं तो रस्से कैसे खोलूं? तो उस सेठ को महात्मा ने कहा, ये तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। क्या ये बंधन में पड़ा हुआ है? इसने कथा की, तेरे बंधन कैसे खोलेगा? दूसरों के बंधन वही खोल सकता जो बंधन मुक्त है। तो बंधन मुक्त कौन है? प्रभुपाद जी। इन्होंने सारी दुनिया के बंधन खोल दिए। इसलिए सभी मेरी आप सबसे निवेदन है, प्रभुपाद जी के चरणों में दृढ़ श्रद्धा रखो, विश्वास रखो। विश्वास फलदायका, विश्वास से सफलता मिलेगी, विश्वास से फल मिलेगा। प्रभुपाद, ये मत सोचो कि प्रभुपाद आज नहीं है। आज देखो हम मूर्ति रूप में कृष्ण भगवान को पूछते हैं कि भगवान यही है, मंदिर में। इसी प्रकार एक मैं गुजराती में एक आरती है, एक दो लाइनें मैं उस आरती की सुनाता हूँ आपको। वो बड़ी अच्छी आरती है, शब्द बहुत अच्छे हैं उसके।
आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि। ये शुरुआत में बड़ी लंबी आरती, इतनी लंबी भी नहीं है। आखिर में लेखक कहते हैं, कहे प्रीतम तमे ओढ़ो इंदाने, कहे प्रीत हरि ना जन हरि जेवा, हरि ना जन। प्रीतम जी भक्त हैं। इस आरती में उन्होंने शालिग्राम, तुलसी, कृष्ण भगवान सबका वर्णन किया है। बड़ा सुंदर वर्णन है। मुझे ये आरती बहुत अच्छी लगती है। कहा कि इंदाने यानी कि वैष्णवों को पहचानो। भगवान के भक्त भगवान जैसे हैं। भगवान तो केवल कृष्ण हैं, लेकिन भक्त भी भगवान जैसे हो जाते हैं। हरि न जन हरि जेवा। और भगवान के भक्त कभी भगवान जैसा ना बनना चाहते हैं, ना भगवान बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी महानता उनको वैसा बना लेती है। तो प्रभुपाद जो हैं ये भगवान के प्रतिनिधि हैं, और इनकी कृपा से जो है हम अपना जीवन सफल कर सकते हैं। और जीवन की सफलता बस भक्ति में प्रगति है। और कोई जीवन के, आपको मेरे पास पैसे बड़े आ गए, या मैं बड़ा प्रवक्ता बन गया, मैं बड़ा संस्कृत का ज्ञानी बन गया, जीवन तो सफल तो होगा भक्ति के द्वारा। जीवन की सफलता का और कोई रास्ता नहीं है। जीवन की सफलता केवल प्रेमा भक्ति। जैसे रोज हम गाते हैं ना, प्रेमा भक्ति जहाँ हुई थे अविद्या विनाशी जाते। जब प्रेमा भक्ति है ना, भगवान के प्रेमा भक्ति। एक बार हम गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे थे, तो एक जा रहे थे, एक मिला, कहते यहाँ के संत के दर्शन किए आपने? मैंने कहा नहीं। कहते जाइए। किसका बच्चा? बैठा दीजिए इसको नीचे। किसकी बेटी है? तुम्हारी है? बैठा के रख। तो हम गए, संत जी बैठे हैं। संत जो हैं वो बड़े ऐसे गंभीर मुद्रा में, तो हमें अच्छे लगे वो संत। चैतन्य महाप्रभु का मंदिर था। तो मैंने कहा हमको भक्ति का आशीर्वाद दो। कहते हैं भक्ति जब प्रेमा भक्ति, माँ प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति, प्रेम रूपी भक्ति जो है वो हमारा सबका कर्तव्य है। वो भक्ति जब होगी ना तो जीवन सफल होगा। वो भक्ति जब, भक्ति तो भी है, परिवार के प्रति है, बच्चों के प्रति है, पत्नी के प्रति है, घर के प्रति है, नोटों के प्रति है, लेकिन भगवान के प्रति भक्ति जब नहीं हुई तो जीवन सफल नहीं है। जीवन की सफलता केवल प्रेमा भक्ति में है। प्रेमा भक्ति जहाँ हुई थे अविद्या विनाशी जाते। ये क्या लिया है? ये इसमें क्या लाए हैं? किसके लिए? लाओ लाओ। ये भी साथ में वापस देना है। अभी पी ले, बहुत ज्यादा इतना नहीं पी सकेंगे, बाद में। तो प्रिय बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में श्री भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुद्ध भावा समन्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ। प्रत्येक वस्तु मुझसे उद्भूत है। इसे ठीक से समझने वाला बुद्धिमान मनुष्य मेरी भक्ति में लग जाता है। देखो, कृष्ण भगवान जब सब कारणों के कारण हैं, ये ब्रह्मा जी ने भी कहा परीक्षा लेने के बाद। देखो, ब्रह्मा जी के मन में भी शंका हो गई। जब भगवान बाल लीला कर रहे थे तो गेरुए वस्त्र वाले, आओ साहब ऊपर है जगह, गेरुआ वस्त्र इधर आओ सब,
भगवान जब बाल लीला कर रहे थे, क्या लीला हो रही थी? कलेवा कर रहे थे। अपने बाल सखों के साथ कलेवा हो रहा था। कलेवा जब कर रहे थे तो क्या हो रहा है, कभी सखा अपना जूठा भगवान के मुंह में डाल देता है, भगवान अपना सखा के मुंह में डाल देते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा ये भगवान कैसे हो सकता है, ये तो जूठा खा रहा है। तो ब्रह्मा जी के मन में शंका पैदा हो गई। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता जो हैं उनके मन में शंका पैदा हो गई, तो हमारे और आपकी बात ही क्या है। लेकिन अगर हम ऐसे संतों का आश्रय लेंगे, प्रभुपाद जी के चरणों को पकड़ के रखेंगे, ये हमें आगे बढ़ाएंगे, इनकी कृपा से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ब्रह्मा जी ने सारे बछड़े और सारे ग्वाल बाल चुरा लिए भगवान के। कृष्ण भगवान अकेले, परीक्षा लेनी है ना, अकेले रह गए। भगवान सोचने लगे अगर मैं अकेला घर को जाऊंगा, मेरे सखा कहेंगे, सखों की माताएं कहेंगी बेटा हमारे बेटे कहाँ हैं, तुम अकेले आए। और गायें प्रतीक्षा कर रही हैं बछड़ों को दूध पिलाने के लिए। तो सर्वशक्तिमान भगवान ने क्या किया, अपना विस्तार उतने ही सखाओं में, उतने ही बछड़ों में किया। सब अपने अपने घरों को चले गए, बछड़े अपने गायों के पास चले गए। 1 साल तक ये लीला चलती रही। 1 साल के बाद अभी ब्रह्मा जी सोचते हैं देखता हूँ उसका भगवान का क्या हाल है। वही लीला हो रही है, खा रहे हैं, कलेवा हो रहा है। ब्रह्मा जी के 4 सर चकरा गए, मैंने सब कुछ चुरा लिया था, ये सब यहीं पर है, ये कहाँ से आ गए, डुप्लीकेट तो हो नहीं सकते। ब्रह्मा जी के वहाँ भी उनको योग निद्रा में सुला रखा था, वहाँ भी हैं यहाँ भी हैं। फिर ब्रह्मा जी अपने हंस भान से नीचे उतरे, रोते रोते भगवान के चरणों में गिरे और कहा हे परमपिता, मेरे से बड़ी भूल हुई, मैंने आपकी परीक्षा ली, बड़ों की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, अब मुझे क्षमा कर दो। पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता का उच्चारण किया। उन्होंने बड़े श्लोक कहे, एक श्लोक मैं सुनाता हूँ आपको। उन्होंने कहा ईश्वरः परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनाधिर आधिर गोविंद सर्व कारण कारण। ईश्वर कहते हैं नियंता को। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सोचता था मैं ही नियंता हूँ, कंट्रोलर हूँ, पर आप परम नियंता हैं, आप सुप्रीम कंट्रोलर हैं। ये कृष्ण भगवान, आपको कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। तो और ये कहा कि आपका जो स्वरूप है, जो लोग कहते हैं ना भगवान का रूप नहीं है, बहुत बड़ा अपराध करते हैं। प्रभुपाद जी ने भी समझाया, महाप्रभु ने भी समझाया, भगवान को निराकार कहना इससे बड़ा कोई पाप ही नहीं है। हमारे जैसे इतने जीव भगवान ने बना दिए और हमारे बनाने वाले का आकार ही नहीं है। हाँ, उनका आकार मेरे और आपके आकार की तरह नहीं है। उनका आकार ब्रह्मा जी कहते हैं सत चित आनंद। सत है, आनंद ज्ञान से भरा पड़ा है और आनंदमय है। सच्चित आनंद विग्रह रूप है भगवान का। अनादि, भगवान अनादि है, उनकी कोई शुरुआत नहीं। आदि, वो सबकी शुरुआत है। गोविंद, गो के 3 अर्थ हैं। गो का अर्थ है पृथ्वी, गो का अर्थ है गाय, गो का अर्थ है इंद्रियें। तीनों को सुख देने वाले जो हैं वो गोविंद हैं। अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कृष्ण जो हैं सब कारणों के कारण, और भगवान खुद भी समझा रहे हैं। और देखो हम जो भगवान से अलग हुए हैं ना, उसका कारण यही है हमने भगवान से स्पर्धा की, उनसे ईर्ष्या की, इसलिए हमारा यहाँ पतन हो गया। अभी पुनः संदेश ये है प्रभुपाद जी का, ईर्ष्या और स्पर्धा को छोड़ो, हैं ये काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इनका त्याग करो और प्रेमा भक्ति में आगे बढ़ो। जैसे प्रेमा भक्ति जागृत होगी तो हम शुद्ध हो जाएंगे। हम भगवान के सेवक हैं, हम स्वामी नहीं हैं, हम सेवक हैं। जीवे रे स्वरूप आए कृष्णे रे नितदास, कृष्णेरा तटस्था शक्ति भेदा अवेद प्रकाश। हम कृष्ण के नित्य सेवक हैं, दास हैं, हम स्वामी नहीं हैं। लेकिन सभी स्वामी बनना चाहते हैं, सेवक कोई बनना नहीं चाहता। पर हमारा स्वरूप सेवक का है। ये सेवा करना प्रभुपाद जी ने सिखाई। और भगवान की सेवा प्रभुपाद जी ने कैसे सिखाई? निष्काम। देखो ये खत्म हो रहा है।
आज पुजारी भी कहते हैं मेरे को महीने का 10,000 चाहिए, 15,000 चाहिए। तू तो नौकरी कर रहा, फिर तो सेवा थोड़ी है ये। और पैसे लेके जो काम करता है वो शूद्र की संज्ञा में आ जाता है। क्यों जी शेरधाम जी? आता है नहीं? जो पैसा लेता है वो शूद्र है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी से पैसा नहीं लेते। निष्काम सेवा, एक शब्द मैं बोलता हूं, आप मेरे पीछे बोलो। माता जी मोबाइल इधर जमा कराओ मेरे पास, अब मोबाइल में लगे हो, बंद करो उसको। तो हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए, हमें लाख ना करोड़ ना हजार चाहिए। हमें श्याम जी ओ हमें कृष्ण जी तुम्हारा बस प्यार चाहिए। हमें श्याम जी ओ हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, आपका प्रेम चाहिए। और प्रेम से ही भगवान मिलते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। देखो भक्तों के लिए भगवान अपना मान भी, जैसे भगवान ने ये प्रण किया था मैं कुरुक्षेत्र में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। अर्जुन ने कहा अब शस्त्र उठाओ या नहीं उठाओ पर मुझे आप चाहिए। दुर्योधन सारी सेना ले गया। तो अभी जब संकट आया उनके भक्त पर, अर्जुन पर, अभी भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर दी कल मैं पांडवों को मार दूंगा। संकट जब आया तो भगवान ने देखा भाई मेरे भक्त पर संकट आ गया। झट भगवान रथ से उतरे और रथ का पहिया ही उठाया, उसका चक्र बना के आए पितामह की ओर। पितामह ने सरेंडर कर दिया, हाथ कर दिया। तो देखो अपना मान टले टल जाए। भक्त भगवान को इतने प्रिय हैं, बनना है तो केवल भक्त बनना है। एक मैं आपको छोटी सी कथा सुनाता हूँ। एक राजा था। राजा गुरु की खोज में था, क्योंकि गुरु सबको करना चाहिए। और गुरु कैसे करना ये भी कहा है कि गुरु करना जान के और आटा खाना छान के। तो तू औरतों के बीच में कहां बैठ रहा है? इधर बैठ। तो राजा को तो गुरु बड़ा ध्यान से बनाना चाहिए। तो राजा की जो नगरी थी, राजा की नगरी के पास एक नगरी के पास गांव और था, जो जंगल था, वहाँ एक संत आए। बोले संत महात्मा प्राय जंगलों में रहते थे, बेचारे तपस्या करते थे। तो वहाँ पर लोग जाने लगे, बड़ा प्रभाव हुआ। संतों की सुगंध फैल जाती है। अभी जैसे प्रभुपाद जी की सुगंध पूरी दुनिया में फैली हुई है। तो पता लगा अच्छे संत हैं। राजा ने अपने मंत्री को कहा कि मंत्री जी आप जाओ पता करो ये संत मेरे गुरु बनने लायक हैं या नहीं है। कहते महाराज मुझे फिर 1 सप्ताह दो मेरे को। अच्छा। मंत्री गया, मंत्री ने भेष बदला, मंत्री साधु बन गया। सर मंडवाया, शिखा रख ली, तिलक लगाया, कंठी पहन ली, साधु बन गए। और कपड़े वैसे पहन लिए। अंदर धूनी थी महात्मा जी की, बाहर धूनी मंत्री जी ने लगा ली साधु वेश में। देखने लगे कि ये संत क्या करते हैं, कैसी दिनचर्या है इनकी, राजा को गुरु बनाना है इनको। 1 हफ्ते तक रहना, 1 हफ्ते के बाद रिपोर्ट देनी थी राजा को। लेकिन अभी हो गए 15 दिन। राजा चिंतित हुआ, भाई मंत्री गया तो वापस नहीं आया। राजा खुद ही आया, खुद ही राजा पता करने के लिए आया। जब पता करने के लिए राजा आया तो उस समय पहले वो मंत्री जी बाहर बैठे थे साधु वेश में। राजा ने आके उनको प्रणाम किया। मंत्री को जब प्रणाम किया और कहा कि इस नाम का मेरे एक मंत्री यहाँ आए थे। कहते महाराज मैं ही तो हूँ। कहते ये क्या भेष बना लिया आपने? कहते महाराज आपने कहा था परीक्षा करो, पता करो, तो मैं तो आपने हफ्ते के बाद आना था। कहते मैं सोच रहा था आने की,
लेकिन इतना अच्छा लगा मेरे को यहाँ पर इनकी संगत में, मैं भूल ही गया जाना। अभी मैं आने का सोच रहा था, फिर आए क्यों नहीं? कहते अभी मैं आने वाला था लेकिन अभी नहीं आऊँगा। कहते क्यों? कहते महाराज मैं 15 दिन साधु बना रहा तो राजा ने भी आके प्रणाम किया। राजा ने प्रणाम किया, यही भेष बढ़िया है, इतना अच्छा है, सुख शांति है, कोई समस्या नहीं है। तो महाराज इनको आप भी गुरु बनाओ और हम दोनों गुरु भाई बन जाते हैं, और मैं वापस नहीं, मैं मंत्री का काम नहीं करना भी। तो देखो बनना है तो भक्त बनो, क्या बनोगे? भक्त बना, भक्त के आगे दुनिया झुकती है। ये नहीं कि भक्त झुकाना चाहता, भक्त विनम्र होता है। मैंने प्रभुपाद जी के साथ कहाँ था, लखनऊ में था या कहाँ था, तो प्रभुपाद जी गवर्नर को मिलने गए थे। चेन्ना रेड्डी गवर्नर था तब। तो गवर्नर को जब मिलने गए तो प्रभुपाद बैठे थे, गवर्नर आए तो प्रभुपाद खड़े हो गए उसका स्वागत करने के लिए। उसका स्वागत कर रहे हैं, चेन्ना रेड्डी ने आके उनको प्रणाम किया। तो भक्त नहीं चाहते लोग उनका सम्मान करें, लाभ प्रतिष्ठा में भक्त नहीं पड़ते, पर उनकी महानता को देखकर दुनिया उनका सम्मान करती है। भगवान भी अपने भक्तों का सम्मान करते हैं। भगवान भगत के बस में होते आए, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे नंगे पाँव वो आए। बनना है तो भक्त बनना। माताएं, हम आता हूँ आपको क्या बनना? भक्त बनना नहीं बनना? किसी को लेडी डायना तो नहीं बनना? आपको क्या बनना है? प्रिंस ऑफ वेल्स? भक्त बनो बस। इसलिए कहा है, एक दो लाइन सुना देता हूं मैं आपको। भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। भक्ति क्यों करनी है? थोड़ी सी शिक्षा बीच में। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले, क्या पता कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक सांस तो तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। कुछ एक दो मैं शिक्षा की बातें हैं इस भजन में वो सुना देता हूं। जो घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, कड़ी चावल दाल रोटी, जनरेटर चालू करो, जनरेटर। अरे माइक चल रही है, हरी बोल, आवाज आ रही है तो सुन लो। जो घर आते ही तेरे लिए भोजन बनाते थे, बड़े सत्कार से बैठ के वे तुझे खिलाते थे। कोई दूध कोई सोडा लाते थे, कोई कोका कोई लिमका कोई कॉफी पिलाते थे। अब वह घर में तेरे रहते भोजन नहीं बनाएंगे, कड़ी चावल दाल रोटी कुछ नहीं बनाएंगे, न खाएंगे खुद भी न तुझको खिलाएंगे। काम सब छोड़कर पहले तुम्हें मरघट पहुंचाएंगे। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति
भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। लगा हर श्वास पर पहरा, मौत की बेखबर सुन ले। पता क्या है कौन सी सांस को तेरी मौत चुन ले। है जब तलक सांस तू चाहे तो भक्ति कर ले, भक्ति श्री कृष्ण की कर ले। भक्ति श्री खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर। देखो जो सूचना प्रभुपाद जी ने दी है ना, वो किसी ने नहीं दी। क्या सूचना दी? कृष्ण भगवान सब कुछ है, सबके कारण, सब कारणों के कारण कृष्ण हैं और कृष्ण की भक्ति करो। ये सूचना केवल प्रभुपाद जी ने दी, ऐसा प्रचार केवल प्रभुपाद जी ने किया। मैं अफ्रीका में था, प्रभुपाद जी ने भेजा था मेरे को। वहाँ एक कथावाचक आया, वो बहुत बड़ा कथावाचक, उसका इतना ज्ञान क्या बताऊँ मैं आपको, बहुत ज्ञानी, कई शास्त्रों का ज्ञान उसको। हम भी एक बार सुनने को गए उसको, गुजरात का था वो, उसका नाम था देवेंद्र विजयी। तो हमारे साथ ही बातचीत हुई उसकी, तो मेरे को कहता है, मैंने उसको पहले पूछा, मैंने कहा भाई आप बड़ी अच्छी कथा करते हैं। उसको भी रागों का भी है ज्ञान, गाता भी बहुत बढ़िया था, बोलता भी बड़ा जबरदस्त था। पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाती थी, कोई बोलता नहीं था उनके उसके सत्संग में। मैंने उसको पूछा सबसे बड़ा कौन है, देवी देवता है? कहते सबसे बड़े शंकर हैं। इसका ज्ञान, ये इसका ज्ञान है। क्या करा कहते हैं, इसको पता ही नहीं सर। शंकर भगवान कहते हैं कि कृष्ण सब कुछ हैं, लेकिन ये तो बड़े बड़े कथावाचक, लेकिन सही ज्ञान प्रभुपाद जी ने दिया। उन्होंने बताया कि कृष्ण ही भगवान हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कहा है निकल जाएगा दम तो कौड़ी से महंगा है तन तेरा, ना कोई पास बैठेगा ना कोई कहेगा फिर मेरा, ना कोई पानी पूछेगा ना कोई पूछेगा खाना, कहेंगे ले चलो इसे अभी शमशान पहुंचाना। इसलिए भक्ति श्री कृष्ण की कर ले, खजाना नाम से भर ले, भक्ति भगवान की कर ले। इसलिए भक्ति करो भगवान की, इसी बात पर बल दिया है। और भक्ति निष्काम की, देखने में लोग बड़ा भक्त है, धोती कुर्ता पहना है, तिलक लगाया है और काम लेता है, काम सेवा करने के लेता महीने का, तो भक्ति थोड़ी है। और नौकरी शूद्र है, वो भक्त नहीं है, भक्त वो है प्रभुपाद जी, शुद्ध भक्त। प्रचार किया पूरी दुनिया में, किसी को मांगा थोड़ा कुछ, दुनिया का धन उनके पास आ गया। $7 लेके गए थे, वो भी वापस ले आए थे और सारी दुनिया में प्रचार कर दिया। ये शुद्ध भक्ति की शक्ति ये है। तो भगवान भी कहते हैं अहम सर्वस्या प्रभवो मता सर्वा प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भावा समान्विता। मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का स्रोत हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे अद्भुत हुई है, सब कुछ कृष्ण भगवान से आया है। इसे ठीक से समझने वाला बुद्धिमान मनुष्य मेरी भक्ति में लग जाता है। जो बुद्धिमान इसको समझता है मेरी भक्ति में लग जाता है और पूरे मनोयोग से मेरी पूजा करता है। मनोयोग से भगवान की पूजा करनी चाहिए। व्यक्ति अन्य जीवों की विशेष रूप से गरीबों की सेवा करने हेतु अत्यधिक उत्सुक रहते हैं। गरीबों की सेवा लोग करते हैं, किंतु यद्यपि उन्होंने
ऐसी सहायता, यद्यपि उन्होंने ऐसी सहायता पहुंचाने के अनेक हरे कृष्णा हरे। डॉक्टर जी यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा पीना पड़ेगा मेरे को, खांसी है, पी लूं। हमारे डॉक्टर कहते हैं ये दवाई नहीं पिया करो, क्या करो, मजबूरी है। हरे कृष्णा हरे। किंतु यद्यपि उन्होंने ऐसी सहायता पहुंचाने के अनेक तरीके बना रखे हैं, किंतु वास्तव में वे बेचारे दीन जीवों का वध करने में पटु हैं। वैदिक साहित्य में इस प्रकार की सेवा या दया की संस्तुति नहीं की गई है, जैसा कि पूर्व के श्लोक में बताया गया है कि दक्ष साधु पुरुषों ने तय किया है निरुक्तम कि भगवान श्री कृष्ण की सभी वस्तुओं के मूल हैं और भगवान श्री कृष्ण का पूजन प्रत्येक का पूजन है। जिस प्रकार वृक्ष की जड़ को सींचने का अर्थ है समस्त शाखाओं टहनियों को तुष्ट करना। कृष्ण भगवान जो सब कारणों के कारण हैं, उनको सबका मूल कहा है, जड़ कहा है। जब आप एक बड़ा वृक्ष है, उसके तने पे पानी डालेंगे तो वृक्ष को लाभ होगा? बोलो। पत्तों पर डालने से नहीं लाभ होगा, हाँ जड़ में डालेंगे पूरे वृक्ष को लाभ होगा। तो कृष्ण भगवान सबका कारण है, कृष्ण को ही प्रसन्न करना है। और भगवान ने गीता में साफ कहा है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, भगवान एकम कह रहे हैं। माम एकम शरणम ब्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। सारे धर्म सारे कर्तव्यों का तू पालन करना छोड़ दे, मेरी शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से छुड़ाकर मोक्ष दूंगा, तुम चिंता मत करो। अन्य बात यह है कि यह ब्रह्मांड ऊपर से नीचे तक हर ग्रह में जीवों से पूर्ण रूप है, पूर्ण हुआ है। जीव राशि किरणा। आधुनिक वैज्ञानिक एवं तथाकथित विद्वान का विचार है कि इस ग्रह के अतिरिक्त अन्य ग्रहों में जीव नहीं है। हाल ही में उन्होंने कहा कि वे चांद में गए किंतु वहां उन्हें कोई जीव नहीं मिला, किंतु श्रीमद् भागवत तथा अन्य वैदिक ग्रंथ इस अल्पज्ञता पूर्ण विचारधारा से सहमत नहीं है। जीव तो सर्वत्र है, एक या दो की संख्या में नहीं, अपितु जीव राशि भी लाखों की संख्या में जीव हैं। यहाँ तक कि सूर्य पर भी जीव है, यद्यपि यह अग्नि के तुल्य ग्रह है। सूर्य का प्रधान जीव विवस्वन कहलाता है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। विभिन्न लोकों में वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यह कहना कि केवल यही लोक जीवों से पूर्ण है और अन्य लोक रिक्त हैं, अल्पज्ञता पूर्ण है। इससे वास्तविक ज्ञान का अभाव ये सिद्ध होता है। और ये भी लोगों की धारणा है कि जीव यही हैं और कहीं नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर लोक में, सूर्य लोक में भी जीव हैं। अभी देखो पानी में जीव हैं, पानी में भी तो जीव रहते हैं, कितने असंख्य जीव पानी में हैं। अब इस सूर्य लोक में भी जीव हैं, उनके शरीर अग्नि से बने हुए हैं। तो जीव सब जगह हैं। ये प्रभुपाद यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि ये नहीं है कि जीव खाली यहाँ हैं और दूसरी जगह नहीं है, जीव सब जगह हैं। तो हमें सब कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, याद रखो। एक बात और प्रभुपाद जी के सामने आई। हम दिल्ली में थे, प्रभुपाद जी भी थे तब।
वहाँ पर तो एक अमेरिकन भक्त कहता है यहाँ एक मंदिर है दिल्ली में, मलाई मंदिर कुछ ऐसा नाम है, दक्षिण वालों का, पहाड़ी के ऊपर है। हाँ, तो वहाँ पर शिव जी का मंदिर है, वो शिव जी का नहीं, हाँ वो शिव जी का मंदिर है, शिवलिंग। तो शिवलिंग पे नाग आता है। हम भी चले गए। हम जब गए तो मैंने प्रणाम किया तो अमेरिकन भक्त खड़ा रहा। जब हम बाहर निकले कहते तूने प्रणाम किया शिव जी को। मैंने क्या हूँ? प्रभुपाद कहते हैं कि हम कृष्ण के भक्त हैं, शिव जी को प्रणाम नहीं करना है। मैंने आके प्रभुपाद जी से पूछा। प्रभुपाद जी कहते हैं ये मूर्ख हैं। कहते प्रभुपाद सेज दिस, प्रभुपाद सेज दैट, प्रभुपाद ये कहते हैं वो कहते हैं। हमें तो चींटी का, कीड़ी का भी सम्मान करना चाहिए। सम्मान सभी का, पर भक्ति केवल कृष्ण की, याद रखो। हर जीव का सम्मान करना चाहिए क्योंकि सब भगवान के हैं और भक्ति केवल कृष्ण की करनी चाहिए। तो ये प्रभुपाद जी ने शिक्षा दी थी। तो हमें अपमान किसी का नहीं। देखो, अगर हमने भगवान को प्रसन्न करना है तो उनके जीवों को, उनकी रचना को, उनकी सृष्टि का भी सम्मान करना सीखना पड़ेगा। तो समय समाप्त हो रहा है। अगला प्रसाद यहीं होता है? नहीं, प्रसाद पीछे। तो यहाँ अभी क्या प्रोग्राम होगा? कुछ नहीं। तो छुट्टी करें आप सबकी? अभी नहीं हैं? नहीं क्या? इनको भूख लग गई है। देखो इनके ध्यान इनका इसमें भी है ना, इनके। हाँ, वो देखो पीछे भूखे लोग भागने लग पड़े होते हैं। वो देखो भाग रहे हैं भूखे पीछे। भूखो बैठ जाओ, कहाँ भाग रहे हो तुम? भागो मत, वापस आओ। वो नहीं छोड़ेंगे, भागना नहीं छोड़ेंगे। तो हमें कृष्ण को प्रसन्न करना है। और देखो कृष्ण भगवान जो है ना, बड़े आसानी से प्रसन्न होने वाले हैं। भगवान ये नहीं है कि भगवान को 56 भोग अच्छे लगते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मैं भक्त्या प्रयच्छति तद हम भक्ति उपहरतम अश्नामी प्रेतात्मना। प्रेम से जो मुझे पत्र पुष्प जल देता है वही मैं स्वीकार करता हूँ। तो भगवान तो प्रेम से प्रसन्न होते हैं। प्रेम हम सबके हृदय में है, लेकिन वो ढका हुआ है, उसको जागृत करना है। प्रभुपाद जी की कृपा से नियमों का पालन करके, भक्तों के संग रह करके उस सोए हुए प्रेम को जागृत करना है और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। करनी है न करनी? ये ध्यान रखो, ऐसे हम बन जाएं ताकि अंत समय जब आए, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कह के हम लेट जाएं, बस फिर कोई चिंता नहीं। अंते नारायण स्मृति, अंत में भगवान का नाम जीव पर आया तो जरूर कल्याण होगा। तो इन शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब बड़े मनोयोग से, बड़े ध्यान से प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को पालन करोगे और इनका प्रचार प्रसार करोगे। हरे कृष्ण। और देखो भूखे कैसे उठ रहे हैं एकदम। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं? अरे भूखो बैठो थोड़ी देर। हाँ बोलिए। हाँ महाराज जी, ये सुना था, मैं अपनी बात पूरी कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, मेरा हृदय इतना विदीर्ण है इस समय। हाँ, कि ऐसा है कि सुना था कि श्री वृंदावन धाम में जितना कोई करता है उसका 1000 गुना फल मिलता है। और अगर किसी से अपराध बनता है तो वो वज्र लेप की तरह हो जाता है। तो कुछ ऐसा हो गया कि वो वज्र लेप से भी ज्यादा बन गया। इतना गंभीर गहन और मतलब अपराध बन गया है आपसे। हाँ जी, और जैसे चलती फिरती लाश होती है ऐसे चला जा रहा है। तो मैं सब वैष्णवों के सामने सभी परिणामों में बताना चाह रहा हूँ कि ऐसा तो प्रभु जी महाराज जी के घर में चींटियाँ थी
तो हुआ क्या, मैं बार बार उनसे मतलब रसीद घर कहते रहते ऐसे करो ऐसे करो, मैं कहा नहीं, पहले मैं बड़ा परेशान हूँ, पिछले साल भी ऐसा हुआ था। तो घर जब ऐसी स्थिति बनी तो मैंने कहा मैं पहले इतना दुखी हूँ इस मामले में, आप मेरे को मेरे किसका नहीं है। तो कहने लगे इसको क्या बोलते हैं, ये जो छिड़कवाते हैं दवाई कुछ वो करवाते हैं, तो मैंने किसी को नहीं कहा, मैं कहा ऐसे भी जो भी है ठीक है। इस दौरान क्या हुआ कि घर से बताया कि बिटिया ने वहाँ कोई चीज़ ऐसी है जो दवाई छिड़क दो ना तो चिड़िया मरती नहीं थी, और वो चले जाते दूसरी साइड में आए। तो ऐसा कर गए, बोला लगे तो फिर आपको उनको पाप लगेगा। मुझे क्या दिक्कत थी महाराज जी, पिछले साल ठीक ही दिनों में गौ माता डिपार्टमेंट में मैं सेवा करता था, तुम्हारे नेटवर्क पर वो जी है, तुम्हारी तरफ पैर पड़ी थी, उसमें भी चीटियाँ थी और इतनी थी कि वो मेरे को सुपरविजन, मेरा कोई दोस्त भी नहीं उस समय था, पर उनके प्रेशर करने से उनके जाने के बाद मैंने वो पैर उठवा के प्रभु जी को कहा, प्रभु जी इसका क्या किया जाए। बोले ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको ना पैर को लिटा देते हैं, चीटी अपने अपनी जगह चली जाएगी। तो हुआ क्या, वो महाराज जी वो थोड़ी देर बाद बाई चांस मौसम ऐसा था, बरसात आ गई और असंख्य चीटियाँ थी, मालूम नहीं कहाँ क्या हो गया। तो मैं इतना दुखी था, गुरु महाराज जी के पास गया, वहाँ गया, मैंने कहा महाराज जी परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज जी गया, मेरे से ऐसे ऐसे हो गया है। तो कहने लगे तेरी उसमें मनसा थी, तूने कुछ करा है, सोचा था? मैं कहा मेरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। तो उन्होंने कहा जाओ राधा श्याम सुंदर के पास और उनसे ना माफी मांग किया। तो मैं गया, महाराज जी को बताया, उन्होंने मेरे को फिर सेकंड इनिशिएशन भी करवाया। और तो अब इस दौरान जो घर में घटना घटी, मेरे को फिर वही का चीज पता नहीं कौन सा शैतान या कौन सी चीज अंदर ऐसी बैठी है जो हो जाती है, उसके बाद विवेक जागरूक होता है, विवेक शून्य हो गया। फिर वो करा तो मेरे को जैसे ही उन्होंने लाई थी ना दवाई, तो मेरे को उसी समय आभास हो गया कि ये तो बड़ी मतलब वो हो गया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा जो भी हसर होगा मुझे नहीं पता, परंतु ये सब वैष्णवों से आपसे आप आचार्य जैसे मानो राजा परीक्षित के सामने तो बाली महाराज जी थे और वो उनके सामने सब ऋषि मुनियों ने सोचा ये करना चाहिए। अब मेरा हासिल कुछ भी हो मुझे नहीं मालूम, पर इतनी बेनती जरूर करना चाह रहा हूँ, आप जो मुझे अगर मेरा आत्महत्या करने से करता हूँ भी मन सोचता है कि ये भी गुरु के प्रति समझ नहीं आ रहा, और महाराज जी के सन्मुख तो मैं जाऊँ कैसे। और अब दूसरी बात ये है कि मान लो मेरे को जिस भी योनि में जहाँ भी जन्म जैसे भी मिले और वो मेरे को वृंदावन धाम का शुद्ध भक्तों का संग मिले, हर जीव से मेरी प्रार्थना है कि ऐसा राधा श्याम सुंदर जी से, गोनिताई जी से, कृष्ण राम से प्रार्थना। और आप मेरे को जो आदेश दें कि ये करना, मेरे मन में भक्ति कैसे हो, मैं राधा राम जी से माफी मांगने जाता हूँ तो मुझे लगता है किसी के बच्चों को मार कर और उन्हीं से माफी मांगो, कैसे खड़ा ही नहीं हो जाता। मेरी मतलब ऐसी दशा है कि मैं जी भी पाऊँ या नहीं पाऊँ, आपसे बेनती है कि मेरे लिए कुछ बताओ मैं क्या। आपसे चींटियाँ मर गई बड़ी ना? अच्छा चलो गलती तो हो गई, अभी क्षमा मांगो उन जीवों से, उन सारी चिंटियों से क्षमा मांगो मन ही मन, और नाम जपो, गौर निताय के चरणों में प्रार्थना करो। प्रभुपाद की कृपा से गौर निताय बहुत दयालु हैं, उन्होंने जगाई मदाई को क्षमा कर दिया था, वो भी बड़े दुष्ट थे। और बस नाम जपो, 24 घंटे नाम में लगे रहो और नाम से क्षमा मांगो, उन जीवों से क्षमा मांगो और नाम जपते रहो। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ कृष्ण महाराज, मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। जो हम श्लोक हर कथा में गाते हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, तो इसके बारे में मेरी जिज्ञासा है कि नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, प्रायेषु जो शब्द है रूपा जी ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया है ऑलमोस्ट कंप्लीटली डिस्ट्रॉय, तो इसका मतलब हम लोग कैसे समझे कि भक्ति करने से सब कुछ जो है ना नष्ट हो जाता है, ऑलमोस्ट नॉट कंप्लीट। ये ऑलमोस्ट शब्द इस्तेमाल किया और कंप्लीट भी इस्तेमाल किया, ये मेरे को मेरे दिमाग में घुसता नहीं, मतलब ऑलमोस्ट भी है और नहीं, अपना घुसता नहीं है, घुसेड़ने का प्रयास करो,
घुसता नहीं है, घुसेड़ने का प्रयास करो। भक्ति में लगे रहने से धीरे धीरे ये सब निकलेगा। इसमें क्यों चिंता में पड़ के क्यों ये शब्द पकड़ लिया ऑलमोस्ट और कंप्लीट। आप भक्ति करो, प्रभुपाद कहते थे भक्ति में लगो, भक्ति बढ़ाओ, सिमरन बढ़ाओ, सेवा बढ़ाओ, भगवान का चिंतन बढ़ाओ, तो उसमें प्रयास करो। बाकी ये भगवान पे छोड़ दो, कृष्ण पे छोड़ो बाकी। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न किसी को? हाँ बोलो माता जी, कौन माता है ये? हैं? बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हाँ हाँ हाँ, हरे कृष्ण। महाराज जी, भक्ति और प्रेमा भक्ति दोनों में क्या अंतर है, और प्रेमा भक्ति करें तो कैसे करें? और एक और सवाल है महाराज जी कि जैसे भक्ति मन चाहता है कि भक्ति पूर्णता करें, जैसे जैसे हमारे गुरु महाराज ने, मेंटर ने जो बोला है सारी चीजें करें। किसने बोला है? हमारे मेंटर कौन है? जैसे जैसे जो भी उन्होंने बताया है, गुरु महाराज जी ने जैसे जैसे बताया है उस तरीके से भक्ति पूर्णता करें कि जैसे मंगल आरती डेली अटेंड करें, जैसे अभी आप भी कह रहे थे कि पूरा ध्यान भक्ति में लगाएं। लेकिन जब बीच में प्रॉब्लम्स आ जाती है, प्रॉब्लम्स भी ऐसे है, शारीरिक प्रॉब्लम आ जाए कि जिसमें बिल्कुल मतलब कॉन्शियस ही खत्म हो रही है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो उस समय कैसे करें? उस समय जब प्रॉब्लम है तो फिर भी सिमरन करो। वो आप मतलब असहाय हैं, उसमें क्या कर सकते हैं? हाँ मतलब उसमें क्षमा है, उसमें सिमरन करने का, भाई प्रभु कृपा करो मेरे को इस अवस्था से निकालो ताकि मैं आपकी भक्ति कर सकूं अच्छी तरह से। नहीं कर सकते तो फिर क्या करें? समझाई? नहीं? प्रयास करो, प्रयास करने से समझ आएगी। अगर आप बीमार हैं, नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? जब आप भक्ति करते करते भक्ति जब प्रगाढ़ हो जाएगी तो कृष्ण प्रेम मिलेगा आपको। मतलब हमें कृष्ण प्रेम चाहिए। भक्ति ये नहीं कि दिखावे के लिए भक्ति करनी है, मैं भक्ति कर रहा हूँ, ये प्रेमा भक्ति नहीं है ना, ये दिखावटी भक्ति है। प्रेमा भक्ति मतलब मैंने कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना है। हमें कैसे पता चलेगा हमारी प्रेमा भक्ति हो गई? जब आप जरूर पता चल जाएगा आपको। आप जब प्रेम भक्ति होगी तो आपके अंदर वैसे सिम्टम आ जाएंगे, आंखों में आंसू आएंगे, हृदय गदगद होगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको पता लग जाएगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए महाराज जी, हाँ कि मैं उस तरह की भक्ति में आ जाऊं। बस प्रयास करो, हमारी शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं किसी को भी? ठीक है, तो सब लोग मेरे पीछे बोलो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। नमा ओम विष्णुपदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी
प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देश तारणे। खाली पाश्चात्य देश ने सारी दुनिया का ही उद्धार कर रहे हैं। ठीक है। मेरे को कहने पर कोपन किसने नहीं दिया? वो एक क्या कोपन क्या कहते हैं उसको? कोपन कोपन। चलो आज व्रत रख लेंगे यहाँ पर। हैं? हरे कृष्ण।